इंटरेस्टिंग फैक्ट तो बताता हूँ, लेकिन भाई हैदराबाद तो फेंटे पे फेंटा लगा रहा है मुसलसल। कोई तो रोको यार, कोई तो टीम हो जो इनका मुकाबला करे। के मुकाबले की दूर दूर तक कोई टीम ही नहीं है। हैदराबाद स्मैशिंग, थ्रैशिंग, रोंदिंग, तबाह करें, कोई टीम इनका मुकाबला ही नहीं कर पा रही है। जो भी इनके सामने आ रहा है थ्रेशर की तरह ये तबाह बर्बाद करके रख देती है। मुल्तान ये पेशावर जलमी के बाद दी मोस्ट फेवरेट टीम थी, बल्कि इन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कि मोस्ट फेवरेट पीएसएल टीम बन गई थी। लेकिन क्या हाल कर दिया उनका। भाई टर्नर को मार मार के उसको टर्न कर दिया है, तरोड़ मड़ोड़ के उस बेचारे का क्या हाल कर दिया है हैदराबाद ने। उसको खुद समझ नहीं आ रही है कि वो टीम जो इतना अच्छा कर रही थी, क्या हो गया इस टीम को। हैदराबाद की जो फॉर्म चल रही है और जिस रफ्तार से जीतती आ रही है, भाई ये पीएसएल तो क्या, ये वर्ल्ड कप भी जीत के ले आए। मैं तो कहता हूँ कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसमें किसी टीम को भेजा जाए। बाबर आजम को डाल दो इस टीम में और इसको भेज दो, ये जाकर तुम्हारे लिए ट्रॉफी लेके आ जाएंगे। और भाई महाज सदा, और कल के मैच में महाज सदाकत ने क्या ही इनिंग खेली। पूरे टूर्नामेंट में ये नहीं चल रहा था। भाई कल आके इसने सारा नमक हलाल कर दिया है। भाई नमक क्या, नमक, मिर्च, चीनी, घी, डालडा सब कुछ ही हलाल कर दिया है। और यही होता है कि जब टीम आप में इन्वेस्ट करती है, आप में बिलीव करती है, तो आपको जवाब देना बनता है। अभिषेक शर्मा के साथ भी यही हुआ। वर्ल्ड कप में नहीं चल रहा था, लेकिन इंडियन टीम ने उसको मौका दिया दिया दिया। आखिर में आके उसने आपके लिए 50 बना दी। तो यही होता है, वेल डन मास सदाकत। अब अगला मुकाबला हैदराबाद और इस्लामाबाद का है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस्लामाबाद दूसरे नंबर पे कैसे पहुंच गई है। मतलब ये यूं चोरी छुप के बिल्कुल होते होते जो है ना, अचानक ये दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। बहुत खराब परफॉर्मेंसेस इनकी रही है, लेकिन ये दूसरे नंबर पर आ गई है। बहरहाल जो हैदराबाद का रिदम है उसमें इस्लामाबाद को ये तोड़ के रख देगी और बिल्कुल उसको रौंद के रख देगी। जो हैदराबाद का रिदम है उसमें इस्लामाबाद तो क्या, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाए वो भी उनको हरा देंगे, क्योंकि आधी ऑस्ट्रेलियन टीम खुद यहाँ से खेल रही है।